त्रिलोकेशाय नमः। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो कि शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन समय से उसका ऋण न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। अब शिव मठ में बंदी शिकारी ध्यानमग्न होकर साहूकार के घर हुई शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उससे ऋण चुकाने के विषय में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने रोजाना की दिनचर्या की भांति अब वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने सोचा कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। अब वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका कोई पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर उसके द्वारा बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भनी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतिज्ञा खींची, हिरनी बोली, मैं तो गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और उस हिरनी को जाने दिया। कुछ ही देर में वह हिरनी झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी की तो प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उस हिरनी ने कहा कि तुम मुझे मत मारो, मैं तो अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीता जा रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में वह हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए अपना जीवन मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा। शिकारी की तनी प्रचन्नता देखकर वह हिरन विनती के स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली यहाँ 3 हिरनियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे मारने में देर ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने अभी आ जाऊंगा। हिरन की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने अपनी सारी कथा उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने बहुत जल्द लौटूंगा।
उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से अपने आप ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय ममता से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण अपने सारे परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने ऊपर बड़ी गिलानी हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर दिल को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया और वह कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय।